छुई मत, उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में हुए विकास की पड़ताल करने वाला पहला आपका अपना शो सिर्फ लोकार्पण पर। पावर्ड बाय भारतीय मानक ब्यूरो, CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, स्टॉक बॉक्स, दून डिफेंस एकेडमी, कांसी ज्वेलर्स, सिटी आर्ट हॉस्पिटल, प्रबल सहायता समूह और गढ़वाल मोबाइल। प्रणाम, नमस्कार। आप सबको छुई मत लेकर आए हैं हम आज, और पहली विधानसभा पुरोला में इस वक्त क्या कुछ है। विकास के 2 वर्ष पूर्व हो चुके हैं और 2 वर्ष में पुरोला विधानसभा में क्या कुछ विकास हुआ है उस पर खास चर्चा करने उनके गांव तक भी पहुंचेंगे। वो कल के एपिसोड में आप देखेंगे। लेकिन अभी जो हमारा मुख्य मुद्दा है पुरोला, क्योंकि बाजार में हम अभी ये तस्वीरें आप बाजार की देख रहे होंगे, जहां आपको दिख रहा है तमाम लोग यहाँ पर पुरोला मुख्य बाजार में स्थित हैं। और क्या कुछ हो रहा है पुरोला विधानसभा के अंतर्गत, क्या विकास हुआ है पिछले 2 वर्षों में, क्या काम हो पाए हैं आम जनता के। जनता आज भी त्रस्त है। जहां सड़कें नहीं थी वो सड़कों के क्या हाल हैं, जहां पर स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं थी वहां पर क्या हाल है, और साथ के साथ शिक्षा में कितना अच्छा कुछ हो पाया है पिछले 2 वर्ष में। एक बड़ी उपलब्धि जरूर हुई है पुरोला में, उप जिला चिकित्सालय बन गया है पुरोला का अस्पताल अब। तो वहां पर अब क्या व्यवस्थाएं हैं, उन तमाम चीजों को लेकर हम आम जनता से भी बात करेंगे, और साथ के साथ यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। प्रणाम, नमस्कार आप सबका, और तमाम लोगों से हम आपको थोड़ी देर में जोड़ेंगे। प्रणाम सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह जी। कृपाल जी, कहाँ से हैं आप? हम यहाँ ड्यूटी छेवाला ग्राम सभा से हैं। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में अगर मैं ग्राम प्रधान से लेके विधायक तक बात करूं, क्या सभी प्रतिनिधि काम कर रहे हैं? कुछ नहीं, प्रतिनिधि बन चुका है, अपनी रोटी सेकते हैं। जनता के बीच में कुछ बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। कोई विधायक हो, कोई प्रतिनिधि प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, स्वच्छता विभाग हो, अपना मतलब निकालते हैं लोग, आप अपनी रोटी सेकते हैं। जनता सड़कों में रो रही है, सड़कों में गड्ढा है, पानी की सुविधा नहीं, आप अपनी रोटी सेकते हैं। आपके गांव में सड़क के क्या हाल है? और सड़क तो बना रखे, हमारे उसे डामरीकरण नहीं हो रहा। हमारे मामले से 1 किलोमीटर सड़क कर रखे, विधायक से कोई मांग कर रहा कि नहीं अपने गांव अपने रोड। मैंने कहा जो हमने 40 लाख डलवाए, कैसे डलवाए, अब कैसे हो गया कि भाई अपने गांव अपने रोड। और सरकार चुतिया जिसने हमको आधा 20 लाख दिया, अब 20 लाख पढ़ने के तो नहीं अपना रोड है, अपने सड़क अपने गांव है। ऐसा नहीं, हम पूर्वों से विधायकों के साथ सारे काम हम करते हैं। पूर्वों से हम बीजेपी आदमी हैं। कोई आप अपनी रोड से कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, सबके लिए बोलते हैं भाई इस चीज के जनता का काम करो। है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, काम हो रहे हैं नहीं हो रहे? अरे कहाँ हो रहा है काम। जब कल मान लीजिए हमारे ये क्षेत्र में याद है कि 1 किलोमीटर रोड किया, वो राजकुमार से लड़ा हमने, फिर माचन से लड़ा, इसके लिए डामरीकरण के लिए बोला यार, फिर आगे बढ़ाने हमने नहीं अपने गाँव अपने। तो डामरीकरण का एक बड़ा इशू है जो हमें लगता है। सर ये बोल रहे हैं डामरीकरण को लेकर, क्या लग रहा है आपको? डामरीकरण जो सड़कें हैं गाँव की, क्या क्या स्थिति है उनकी? डामरीकरण की स्थिति बहुत अच्छी है। इस टाइम जो भी हो रहे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। मोदी सरकार में कोई भी काम गलत नहीं हो रहा है, जितने काम भी हो रहे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं सर। पर गांव वालों का कहना है कि हमारे यहाँ जो सड़क सोच है, अलग अलग समझ है, जिस तरह की जिसके पास सोच है, जिस तरह का जो कहना चाहता है वो उस तरह की बात कहेगा। पर धरातल पर भी तो धरातल पर काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। आओ, ये कह रहे हैं धरातल पर काम बहुत अच्छा हो रहा है। हो रहा है धरातल, कहाँ हो रहा है धरातल पे, बहुत अच्छा हो रहा है। कोई बात नहीं है कि धरातल में काम नहीं हो रहा, धरातल में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। किसान निधि से लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर बहुत अच्छे काम हो रहे हैं उत्तराखंड। यहाँ पर डॉक्टर्स पूरे हैं आपके यहाँ पे? हाँ, डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर की थोड़ी कमी हो सकती है, उसके बारे में जनता कहेगी तो डॉक्टर की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, प्रणाम, नमस्कार। आपने तो बहुत टीका वीका भी लगा रखा है। कहाँ से आ रहे हैं? यही है पुरोला में। पुरोला से ही हैं आप? जी जी। विधानसभा पुरोला ही है जी। कैसा चल रहा है विकास यहाँ पर अगर हम देखें तो? बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, माननीय विधायक जी अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, और सरकार भी अच्छे काम कर रही है। मजा आ गया। मजा आ रहा है। हॉस्पिटल ठीक है मतलब आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। क्या क्या अच्छा है यहाँ पे हॉस्पिटल में? मतलब आज तक एक्सरे मशीन की कुछ खराबी थी, अब वो ठीक कर दिए। डॉक्टर भी ठीक है अब। डॉक्टर बढ़िया है? बिल्कुल बिल्कुल। कितने डॉक्टर हैं अभी? अब वो तो भाई साहब अभी मालूम नहीं। कब गए थे आप आखिरी बार हॉस्पिटल? आजकल गए थे विधायक जी के साथ। अच्छा, विधायक तभी माननीय भी आ रहा था। विधायक जी कहाँ है वैसे? विधायक जी तो क्षेत्र में होंगे। क्षेत्र में है जी। चलिए, क्षेत्र में हम विधायक जी के गांव जाने वाले हैं। बड़ी कहानी है सरबडियार। विधायक जी के गांव में क्या कुछ हुआ है, धरातल पर देखेंगे कि कितना विकास वहां पर हुआ है, विकास की क्या क्या समीकरण है। आप सब लोगों से 1 मिनट के ब्रेक पर जुड़ेंगे हम। छुई मत, उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में हुए विकास की पड़ताल करने वाला पहला आपका अपना शो
सिर्फ लोकार्पण पर। पावर्ड बाय भारतीय मानक ब्यूरो, CIMSM UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, स्टॉक बॉक्स, दून डिफेंस एकेडमी, कांसी ज्वेलर्स, सिटी आर्ट हॉस्पिटल, प्रबल सहायता समूह और गढ़वाल मोबाइल। तो चलिए छुई बद के अगले भाग में आप सब लोग देखिएगा। अब अभी हम पुरोला विधानसभा में कुछ लोग हैं यहाँ पर, जाते हुए थोड़ा सा गर्माहट हुई थी यहाँ पर। एक भाई साहब हैं, वो बात तो रखना चाहते हैं अपने, लेकिन बात रख नहीं रहे हैं अभी, थोड़ी देर में शायद वो रखेंगे। एक और भाई साहब हैं यहाँ पर। भाई साहब प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसा है सर, 2 साल हो चुके हैं विधानसभा में एक विधायक के, प्रगति देखें तो विधानसभा कितनी प्रगतिशील पर है? देखिए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन विधानसभा की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों हैं। पुरोला शहर एक ऐसा शहर है जहां 24 घंटे जाम से ये हम लोग गुजरते हैं और इसका कोई जो है अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। दिन भर यहाँ जाम ही जाम है। बजाय ये पुरोला जो है जाम शहर के नाम से जो है अब बन गया है। दिन भर यहाँ जाम ही जाम है। बिल्कुल। तो मतलब अगर घर से निकलना हो तो थोड़ा सोचना पड़ता है, यार यहाँ से हम निकले या ना निकले, यार कितनी देर में निकले। एक चीज बताइए सर, गाँवों की तरफ अगर रुख करें, क्या गाँव में थोड़ा थोड़ा विकास हुआ है? क्योंकि दुर्गेश जहाँ से आते हैं जो विधायक हैं, वो भी एक सुदूर क्षेत्र का गाँव है, वहाँ भी हम जाने वाले, तो क्या लग रहा है गाँवों की तरफ विकास हो रहा है? नहीं, गांव की तरफ जो छोटा मोटा विकास हो रहा है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, वो हो रहा होगा, लेकिन मुख्य जो हमारा ये हेडक्वार्टर मुख्यालय पुरोला है, ये 24 घंटे जो है जाम से हम लोग यहाँ की जनता जूझी हुई रहती है। तो हमारी सबसे ये मांग है, जनप्रतिनिधि जो है हमारे विधायक जी हैं, जो यहाँ के सांसद है, इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करें और पूरे क्षेत्र को जो मेन हमारी समस्या है इससे छुटकारा दिलाएं। इस जाम की समस्या से, ये पुरोला की मुख्य समस्या है। बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, अब तो आपका जो अस्पताल है वो भी एक बड़ा अस्पताल हो गया है, अब क्या सुविधाएं बढ़ी हैं थोड़ा? अस्पताल का नाम तो बेशक बड़ा अस्पताल इन्होंने दे दिया है, उप जिला चिकित्सालय दे दिया है, लेकिन डॉक्टर दवा ज्यों की त्यों है, उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ है। और मरीजों को जो सीधे देहरादून जाना पड़ता है, ये सब रेफर सेंटर जो है बना हुआ है। खाली बड़े बड़े अस्पताल का नाम दिया गया, बाकी कुछ नहीं हुआ है। ये दरअसल क्या है आप समझिएगा, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं क्षेत्र में विकास हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोलेंगे तो आपकी वाहवाही होगी वहाँ। अगर आज चीज़ें दुरुस्त होती हैं क्षेत्र में, जैसे भाई साहब ने बोला, मैं आर्य जी से मिला था अभी, जब मैं पिछली भ्रमण थी मेरी, एक महिला है नौगांव में, जिन्होंने एक ही बार में 3 बच्चों को डिलीवरी सफल कराई थी नौगांव अस्पताल में। तो अस्पताल के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी के परे जब थोड़ा सा तकलीफें होती हैं और रेफर सेंटर बन जाता है, जैसे भाई साहब ने बोला अभी कि रेफर सेंटर ना बने, हम उसके लिए लगातार विकास होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, उसी पर आगे कार्य होना चाहिए। अब क्या लग रहा है सर, चलो ये तो आपने बात रखी है, क्या लग रहा है यहाँ से आगे विकास की मूवमेंट थोड़ा बढ़ेगी? ये सब उम्मीद करते हैं कि कुछ जो है जनप्रतिनिधि कुछ जो है सुधार करेंगे और इन समस्याओं का निदान कर कुछ बेहतर करेंगे, ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं फिर से भाई साहब के पास आऊँगा, क्योंकि अडिग बिल्कुल खड़े हैं यहाँ पर। भाई साहब ने भी 2-3 बातें रखी हैं अपनी। उन्होंने कहा है कि भले ही उच्च हो गया है अस्पताल, लेकिन अभी थोड़ा सा चीज़ें हैं 19-20, उस पर क्या कहेंगे? देखो सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सरकार की बात नहीं है इसमें, ना भाजपा सरकार वाली बात है ना कांग्रेस सरकार वाली बात है। मुझे कोई इस चीज में कोई डिस्कस नहीं करना है। मैं एक सरकार की ओर से कहना चाहूंगा, चाहे मोदी जी है, यदि क्षेत्र में समस्याएं हैं, जो क्षेत्र की ओर से समस्याएं हैं, उसका समाधान होना बहुत जरूरी है। एक पंचायत है, एक स्वास्थ्य केंद्र है, एक शिक्षा। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर टोकना, यकीन मानिएगा, अगर लोकार्पण आज धरातल पर है तो हम प्रश्न ग्राम प्रधान से भी पूछ रहे हैं, हम क्षेत्र पंचायत से भी पूछ रहे हैं, जिला पंचायत जो सदस्य है उनसे भी पूछ रहे हैं, अध्यक्ष साहब से भी पूछ रहे हैं, विधायक और सांसद भी हैं। ये तमाम वो प्रतिनिधि हैं जिन्हें क्षेत्र की जनता ने चुना है कि हमारा कुछ अच्छा हो जाए। क्यों भाई साहब हैं? अब वे मैं थोड़ी की आप बड़े अच्छे लग रहे हैं आप, सुंदर। देखिए, ये एक रवाई घाटी की पहचान है जो ये टोपी है, और ये वाकई बहुत शानदार घाटी है। भाई साहब ने बोला, कुछ पॉइंट्स रखे, आप कितने सहमत हैं पूरी तरह से? भाई साहब मैंने सुना नहीं। अच्छा, ये बोल रहे थे कि अस्पताल में अभी थोड़ी सी चीजें रह रही हैं कि वो भी पहुंच जाएंगी भाई साहब, ये अभी तो उच्चीकरण हुआ। नहीं, ये भी आप ही की तरफ बोल रहे थे। राजनीति का इसमें कोई तत्व नहीं होगा। इसमें ना भाजपा होगी ना कांग्रेस होगी। ये जो क्षेत्र की आम समस्या है, बस उन्हीं पर बात होगी। क्षेत्र की जनता जिस समस्या से लेकर बैठी है, बिल्कुल उस समस्या को हर सरकार को सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए तो चुने गए हैं। चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, बिल्कुल, चाहे जो मर्जी हो, सबको इस बात को। अब मुझे लग रहा है भाई साहब बिल्कुल समझने लगे हैं। ये एक और युवा है हमारे यहाँ पर, बीच में आ जाओ जरा,
आ जाओ, तमाम लोग हैं यहाँ पर, आप देखिएगा। अब यहाँ पर देखने वाले लोगों की भी संख्या बहुत, आप समझिए। अब मुझे बहुत अच्छा लगा, अब वाकई भाई साहब, अब मजा आ रहा है आपसे बात करने में। मैं आ रहा हूँ, एक और भाई है यहाँ पर, आपको याद होगा मैं सर बडियार में इनसे मिला था। सर वो जो 8 गांव की अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उन्हीं एक गाँव में, सर गाँव में इनका घर है। मैं गलत तो नहीं हूँ बडेड़ी जी? देखो नाम भी याद है मुझे, वैसे मैं नाम में बड़ा कच्चा हूँ, पर कुछ लोग जो प्रभावित करते हैं आपको, ये एक युवा है जो चिंतन करते रहते हैं। एक भाई साहब थे यहाँ पे आपके, आप भी आओगे जरा, इधर आ जाओ। ये भाई साहब का कहना है सर बडियार में तरक्की हो गई है पिछले 2 वर्षों में, बहुत अच्छा हो गया। आपका क्या कहना है? देखिए, एकदम तो कोई भी काम आसानी से होता नहीं है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि अच्छा हो तो संभव हो सकता है। फिर भी मैं तो उदाहरण के लिए किसी भी अन्य क्षेत्र की बात नहीं करूंगा। मैं फिलहाल अगर चिंतन करता हूं तो फिलहाल अपने क्षेत्र के लिए करता हूं। मैं ऐसे दूर दराज क्षेत्र से हूं, आप उस क्षेत्र से खुद मुखातिब हैं, आप वहां से परिचित हैं। ऐसे दूरस्थ क्षेत्र से मैं हूं, तो अभी हाल ही में माननीय विधायक श्री दुर्गेश्वर लाल जी द्वारा बडियार को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। इसमें कोई कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बात कर रहा हूँ सिर्फ अपने क्षेत्र की, अन्य क्षेत्र की मैं नहीं करूँगा। अभी हाल ही में उन्होंने जो हमारा संपर्क मार्ग से बडियार वंचित था, वो उन्होंने सैंक्शन करवा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी है, और तत्काल उस वहाँ पर जो रास्ते में वन निगम के जो पेड़ हैं उनकी कटान भी शुरू हो गई है। तो ये सराहनीय है और अच्छे काम की सराहना करनी चाहिए। फिर भी जो विभागीय प्रक्रियाएं होती हैं, समय लगता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो हमें इस थोड़ा ये सही कहिए कि थोड़ा हमें सामर्थ्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। एक ही बताइए, आप जहाँ से आते हैं, आपके पास में बड़कोट एक अस्पताल है, नौगांव एक अस्पताल है, एक पुरोला अस्पताल है। तीनों जगहों की हालात आप किस तरह देखते हैं, क्या आंक रहे हैं आप? मैं ये वास्तव में हालात बहुत बेकार है स्वास्थ्य की। रेड्डी जी, लोग पता है क्या है, मैं युवाओं को इसलिए प्रशंसा करता हूं क्योंकि आप बोलते हैं अपनी आवाज़, और भाई साहब बिल्कुल वही बोल रहे हैं। यहाँ पर हम यकीनन किसी भी प्रतिनिधि को डिफेम या उनको उठाने का काम नहीं कर रहे। हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद ये है कि भैया जो काम हो रखा है उस पर बोला जाए, जो रह गया है उसको किया जाए, क्योंकि तभी आम जनता आगे बढ़ेगी। जैसे कि हम पुरोला जहां अभी खड़े हैं, ये नगर पंचायत हमने आपको 2-3 बार पहले भी दिखाई है। यहाँ पर बहुत सौंदर्यीकरण में अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसको हम नकार नहीं सकते। अब देखो ये आप भाई हैं जी, बडियार क्षेत्र से सर, बडियार क्षेत्र से। आप जा रहे नहीं, आपसे मैं बस अब विदा मैं लूंगा। एक भाई साहब हैं यहाँ पर, भाई साहब कुछ एक अंतिम मैसेज देना चाहेंगे आज छुईबत के? यही देना चाहूँगा, अंतिम छुई मेरी यही होगी कि सर्व विकास, पूरे क्षेत्र का विकास, कोई राजनीति नहीं, किसी को ऊपर नीचे नहीं देखा जाए, पूरे क्षेत्र का विकास किया जाए। विकास के लिए नेता चुने जाते हैं, इसीलिए उनको हम चुन के आपस अपने में ले आते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ और लोग हैं, मुझे लग रहा है ये बोलना तो चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। इन्हें आदि, अरे इधर ये देखो भाग रहे हैं। है जी, कहाँ से हो आप? पुरोला गाँव कौन सा आपका? दड़माना। अच्छा, उधर की तरफ से आएंगे जरा। देखो आप अब हमारे स्टेज पर एक बुजुर्ग पधारे हैं। गाँव कौन सा है आपका? दड़माना। आपके यहाँ कैसी है विकास की स्थिति? पानी आ रहा है गाँव में? आ रहा है। जमीन वो रोड ठीक है? रोड ठीक है, गड्ढे वड्ढे नहीं है? नहीं है अभी। सब बढ़िया हो गया। अस्पताल के हालात कैसे हैं यहाँ? अस्पताल यहीं पर है, बाजार में। हालात कैसे हैं उसके? ठीक ही है लगभग। उसमें कुछ उच्चीकरण चाहते हैं आपकी, ऐसा हो जाए तो थोड़ा अच्छा हो जाए? वो तो चाहते ही हैं कि माना अल्ट्रासाउंड हो जाए, माना कई चीजें हैं। अब यहाँ पर अल्ट्रासाउंड, यकीन मानिएगा, मैं इस चीज के लिए आर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूंगा। वो 2-2, 3-3 जगह भागते रहते हैं। ये चाहिए क्षेत्र में कि यहाँ पर 1-2 डॉक्टर्स और अवेलेबल किए जाएं, क्योंकि एक व्यक्ति कहाँ तक भागेगा। मैं देखता हूँ वो दिन भर उसी में चिपके रहते हैं। माना आराजी नौगांव जाते हैं, हाँ वे बोलो, माना यहाँ 24 घंटा है, तब बात हो। बिल्कुल, तब कुछ बात होगी। तब तो आप ठीक हैं, अभी खुश हैं? ठीक है साहब। और सांसद महोदय से क्या एक अपेक्षाएं हैं आपकी? अब सांसद के चुनाव भी आने वाले हैं, कुछ दिनों में दिखेंगे भी। ये तो वक्त बताएगा कौन सा सांसद आना है। महारानी का तो बड़ा टफ है। टफ है? क्या बोल रहे हैं जी? महारानी जी का टफ है। अब आपसे पूछते हैं। बिल्कुल जीतेगी यार अच्छा, ये बोल रहे हैं टफ है? बिल्कुल जीतेगी। काम भी किया है। अच्छा, क्या काम किया है महारानी जी ने? क्षेत्र की मैं बात करूं तो जैसे पीएमजेएसवाई की सड़कें हैं। सड़कें कौन सी? जैसे ये वो तो पीएमजेएसवाई की सड़कें होगी तो वो प्रधानमंत्री की तरफ से हो गई ना। सांसद निधि में क्या काम हुआ है आपके क्षेत्र में? जैसे स्कूलों में काम हुआ है जगह जगह। कौन से स्कूल में?
तो वो तो पता नहीं भाई साहब, ये स्कूल में काम हुआ है। नहीं, आप कह रहे हैं 5 साल पूरे हो गए अभी ऑलमोस्ट। ये वाले भाई बताएंगे आप कुछ? इधर आओ जरा, अब आओ। हो गया। बडेड़ी जी क्या बोल रहे हैं? सांसद दिखी हैं आपको? देखिए, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो जो अच्छा काम करेगा, समर्थन हम उनका करते हैं। बिल्कुल। मेरी ये लड़ाई है, मेरी खुद की एक फाइट है, ये चाहे अपने आप से हो, चाहे लोकतंत्र से हो, चाहे किसी जनप्रतिनिधि से हो। मैं माननीय सांसद महोदय जी का काम अगर बडियार की मैं बात करूं तो जीरो है। और मैंने आपको भी पता पुरोला विधानसभा की बात करें तो? अब पुरोला विधानसभा चलो उत्तरकाशी की बात करें। मैं कहीं नहीं दे सकता, ऐसा हो सकता है कहीं अंदर कागजों में हो मैं गया। वही सोच रहा हूँ। आपने ये बोला कि वो जीतने वाली, कैसे? केवल क्योंकि आप भाजपा से हैं इसलिए बोलेंगे वो जीत गए? मतलब ये वाकई ऐसे ही सोचते हैं हम? नहीं, काम क्या है, और माननीय मोदी जी ने जो काम किया है, मोदी जी ने काम किया है वो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सांसद ने क्या काम किया? जो काम मतलब सांसद का वो मोदी जी ने किया है। तो सांसद क्यों चुने फिर? मोदी जी को डायरेक्ट ना ले आए? नहीं, तो जो काम मोदी जी का वही सांसद जी का है। भोले भाले हैं हमारे पहाड़ी लोग, और यकीनन जब पार्टी का झंडा भी साथ है तो यार क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ बोले तो पता नहीं कुछ खटाई हो जाएगी, वो एक बड़ा प्रश्न। ये देखिएगा, ये आम नागरिक है जी, मुझे पक्का पता है ये किसी पार्टी से नहीं होंगे। हैं जी, कहाँ से हैं आप? बडियार से। ये बडियार की बातें आ गई। बडियार में कितना हो रहा है विकास? ठीक हो रहा है सर, विकास क्या है? क्या क्या हो गया वहाँ? केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री का सब कुछ। क्या 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 हुआ अभी आजकल विकास आजकल नहीं हुआ, पर हो रहा जो। अच्छा, जो सड़क है वो कितने समय से बंद पड़ी हुई है? अभी प्रगति पे चल रहा काम। मैं पिछले अभी 3 महीने पहले आया था तब बंद था। नहीं, अभी चल रहा सर। अभी चल रहा? जी। शुरू हो गया काम? हाँ। चलो, जैसे ये बड़े ये भी बोल रहे थे अभी विकास बडेड़ी जी की हाँ वहाँ पर अब वन विभाग की तरफ से चीजें शुरू हो गई हैं। कहा बोल रहे एक छोटा तो तमाम तस्वीरें हम देखेंगे, अभी और लोगों से भी बात करने की प्रयास करते हैं। धन्यवाद। छुई मत उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में हुए विकास की पड़ताल करने वाला पहला आपका अपना शो, सिर्फ लोकार्पण पर। पावर्ड बाय भारतीय मानक ब्यूरो, CIMSM UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, स्टॉक बॉक्स, दून डिफेंस एकेडमी, कांसी ज्वेलर्स, सिटी आर्ट हॉस्पिटल, प्रबल सहायता समूह और गढ़वाल मोबाइल। तो इस और एक ब्रेक के बाद हम लोग वापस हैं। अभी छुई बात आज पुरोला में है, और पुरोला में तमाम जो हमारी सम्मानित जनता है, इनको मैं माननीय बोलता हूं। जो हमारी जनता है वो सम्मानित है, और क्योंकि वही एक होती है जो अपने क्षेत्र के बारे में लगातार सोचती रहती है। तो उसके बाद ही हम यहाँ पर पहुंचे हैं। एक तस्वीर पुरोला की भी हमने आपको हमेशा दिखाई है, और अब कल हम यहाँ के स्कूल में जाने वाले हैं, और स्कूल में जाकर हम बच्चों से भी बात करेंगे कि क्या बच्चों का भविष्य है, किस तरह वो और अच्छा हो सकता है, और किस तरह बच्चों को भी सोचना चाहिए कि उनके लिए बना गया उत्तराखंड में उनकी क्या क्या चीज़ें हैं जो कल होंगी पॉसिबल, और उस पर वो किस तरह से अभी से सोचना शुरू कर लें। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक चिंतन मंथन यहाँ पर अभी ये भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले ये हम देख रहे हैं 1 महीने से अब सभी निकाय बर्खास्त हो चुके हैं, और अब नए चुनाव होने हैं। वो कब होंगे वो एक बड़ा प्रश्न है, शायद 2024 के इलेक्शन के बाद वो होंगे। लेकिन अगर हम देखें या जो पुरोला की नगर पंचायत है, कितना काम लगता है आपको यहाँ पर जो हुआ है पिछले 5 वर्षों में? काम तो हुआ, सरकार ने इसके लिए जो धनराशि दी थी उसके हिसाब से काम हुआ, और जितना न हो पाया वो शायद आगे होगा। जो नहीं, आप संतुष्ट हैं उस बात से? संतुष्ट तो हैं जो कुछ हुआ। चलिए और लोगों से भी बात कर ले। कुछ मिक्स है यहाँ पर। एक माता जी है हमारे साथ जी। प्रणाम। नाम क्या आपका? मेरा मीना देवी। मीना जी, क्या स्थिति है आपकी अभी? क्या मेरी स्थिति यह है कि मेरी जगह है कंडियाल गांव में। इधर जमीन है मेरी वहाँ। तो मैं किसी कारण, मेरा बेटा जेल गया था, इस कारण मैं नीचे चली गई थी। 2 साल में आती रहती थी बीच में, तो अब कुछ नहीं था। तो जनवरी में मैं आई तो उस टाइम भी कुछ नहीं था। तो मैं आई अपना सामान लेके, मैं थोड़ा सा मकान बनाऊंगी। तो मैं सरिया सीमेंट लेके आई, तो तब तक वहाँ मेरे जगह में 3 दुकानें और 3 कमरे बना रखे हैं। तो मैंने बोला क्यों बनाया, कि उन्होंने बोला कि नई जगह हमारी है। फिर मैंने पटवारी ले गई, तो पटवारी ने बोला कि जगह इसकी है, ये
थोड़ी सी किसी और की भी है। मैंने बोला मेरी निकाल दो, अपने में अपना बना लो, लेकिन किसी ने नहीं सुनाई करी। मैंने केस करा तो मेरे तहसील वालों ने 22 मई से मैं यहाँ तहसील में घूम रही, लेकिन मुझे कोई न्याय नहीं मिल रही यहाँ से। जो मैं पूछना चाहती हूँ तो मेरे को चलती कर देते हैं, कोई ये नहीं बोलता कि हाँ कर देंगे, बस बोलते हैं कि हो जाएगा, होता है नहीं। सीज लगाने को बोला तो 2 दुकानों में ताले लगा दिए, 1 में छोड़ दिया। ये पता नहीं है कि क्यों नहीं लगाया और क्यों लगाया। दरअसल इनके हमने पेपर्स जो देखे थे, आपको अगर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये कुछ पेपर्स इन्होंने अपने साथ लेकर आए हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय तक इनकी बात गई थी। इनके एक जमीन पर किसी और ने, पड़ोसी ने मकान बना दिया। ये हमेशा उसके लिए लड़ते रहे और पिछले काफ़ी समय से लड़ रहे हैं। एक गरीब महिला जरूर हैं और जो बात कर रही है कि भैया मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है, और न्याय के लिए लगातार ये प्रयासरत हैं। और इसके चक्कर में इन्होंने चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, तमाम जगह इन्होंने चक्कर मारे हैं। अब जो ये कह रही है कि तहसीलदार ने 2 कमरे तो सीज कर दिए, पर क्या वो प्रॉपर्टी आपके नाम होगी वापस? मेरी प्रॉपर्टी है मेरे पे, लेकिन मुझे मिल नहीं रही। उसने दुकान बना रखी है, उसमें क्या लग रहा है आप टीचर है वो, सर टीचर है वो, टीचर है। और उसकी मैम जो इसकी जो मैडम है वो आंगनबाड़ी की मैडम है। लेकिन मैं गरीब हूँ, मेरे को इसलिए मेरे बच्चे बर्बाद है। मैं गरीब महिला हूँ, मेरे से नहीं पैसा लगाया जा रहा। वहाँ घेर घार के आता है, तब तक पता नहीं क्या हो जाता है, वो वहीं के वहीं समाप्त हो। फिर मेरे पास फोटो है जितने जगह में मैंने रोका था। फिर उसके बाद इन्होंने चदरें भी डाली। फिर अच्छा, कभी आप इस मामले में आपने अपने विधायक तक पहुंचे हैं या हमने सब जगह से कर लिया, महिला आयोग से भी करा हमने, देहरादून से एसडीएम के पास भी हम गए, सब कुछ कर दिया हमने। लेकिन यहाँ तहसील में आके सब दबा दे रहे जितने भी। ये बात हमने जिलाधिकारी महोदय से भी की थी और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि महिला को हम न्याय जरूर दिलाएंगे। कहाँ पर अटक रही है ये कड़ी, इस पर बात जरूर करेंगे। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि जो चीजें हो रही हैं आज, एक गरीब महिला है जिसके घर पर अब मान के चलो वो जमीन जो थी उस पर अब पूरी तरह से अधिकार हो चुका है, तो वो वापस छूटेगी जमीन, लग रहा है आपको? छूटेगी कि मेरी है, मुझे चाहिए छूटे मेरी, जो अगर सरकार न्याय देगी तो। मैं विकास नगर से हूँ और ये मेरी बहन है। कई चक्कर मैंने भी लगा दिए, परंतु यहाँ अंधेर खाता है। हमें भी यहाँ धमकी दे रहे हैं, क्या पुलिस थाने से लेकर के यहाँ तक गांव तक, कि आप क्यों इसके उसमें पड़ रहे हैं, जबकि इसके नाम पूरी ज़मीन है। और वो दोनों परिवार, वो 2 आदमी टीचर है, सतीश बड़ौनी और सतीश बड़ौनी गरवाड़ी। उन्होंने ये कहा, मैंने कहा फैसला कर लो, आपसदारी में निमट लो तुम, परंतु वो नहीं निमट पा रहे हैं। अब जब नहीं निमट पा रहे, आज हमको आपके वो लेना पड़ा। चलिए इस पर जरूर बात करेंगे। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर हैं। एक अंकल जी हैं यहाँ पर। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप भाई साहब? जी, कहाँ से हैं आप? मैं नेपाल से। अच्छा, नेपाल से हो? हाँ जी। अच्छा, तो कब से रह रहे हो यहाँ? मैं 6, 10, 15 साल से यहीं हूँ। 15 साल से यहीं हो? हाँ जी। कहाँ जाते हो यहाँ? मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं सब्जी उत्पादन करता हूँ, परोला में वितरण करता हूँ। खुद ही उत्पादन कर रहे हो? कहाँ कर रहे हो? उत्पादन करता हूँ डेयरी का में, सुगडला ग्राम सभा में। अच्छा, तो किसकी जमीन है वो? ये केशवानंद जोगड़ी अच्छा जी। तो उनसे आपने किराए पे लिया हुआ है? किराए पे ले रहा केसर। अच्छा, अगर आप जैसे गाँवों की बात करें तो क्या विकास हो रहा है अभी? कुछ नहीं है, जीरो भी है। अच्छा, कुछ नहीं है, हम खुद ही अपने प्राइवेट दुकान से लाते हैं। हमारे पास तो कोई सब्सिडी भी नहीं है। मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। मेरे पास ना खाद की सब्सिडी है, ना बीज का सब्सिडी है, कुछ नहीं है मेरे पास। कोई विकास नहीं है इधर। विकास बेकार है। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्या लग रहा है उनको, क्योंकि विकास की तस्वीरें यकीनन कुछ ना कुछ बदलनी चाहिए थी। क्योंकि ये पुरोला बाजार है, इसमें एक चीज़ की बड़ी दिक्कत हो जाती है, वो होती है यहाँ पर जब गाड़ियाँ आवाज जाई होती है तो यहाँ बहुत जाम लगता है और लंबा जाम लगता है, और ये काफ़ी समय से ऐसा ही है। इसके बारे में कितने चिंतित हैं स्थानीय, उस पर भी बात होनी चाहिए। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं पुरोला से हूँ। पुरोला से ही है? क्या लग रहा है पुरोला विधानसभा के अंतर्गत अगर हम बात करें, कितना विकास हुआ है पिछले 2 वर्षों में? विकास कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा है? विकास कुछ नहीं है। आते वोट ले जाते हैं मांग के, गोल हो जाते हैं विधायक जी, कोई पता नहीं है। पहले राजकुमार आपके विधायक थे, उससे पहले मालचंद जी थे, अब दुर्गेश्वर लाल हैं। क्या लग रहा है सबसे? मालचंद ने बहुत विकास किया पहले, मालचंद ने। अच्छा, शुरू में फिर दोबारा मालचंद बनाया, उसमें 4 साल तक उसने मुँह देखा नहीं है। 5 साल उसने थोड़ा कर दिया, थोड़ा बहुत। तो मतलब क्या लग रहा है, अगर मिला जुला लगा तो आज कुछ विकास दिख रहा है आपको धरातल पर? कुछ नहीं है, ऐसा है जैसे बिहार में, पहले बिहार में होता था, ऐसा हो रहा है यहाँ जो में। अच्छा, यहाँ पुरोला में। ये एक भाई साहब और हैं यहाँ पे। हाँ जी सर, नमस्कार। मूछें भी बढ़िया रखी है आपने, गुड़िया भी आपके हाथ में। क्या लग रहा है, आप कहाँ से हैं?
मैं यहीं से हूँ प्रोला से। क्या लग रहा है सर विकास, अगर हम प्रोला विधानसभा की बात करें, कितना विकास देख रहे हैं आप पिछले 2 वर्षों में? कोई विकास नहीं हुआ जी। अच्छा, प्रोला में क्या विकास हुआ? बस यही है कि रोड राड बन रही हैं, हाँ। जो हमारे माननीय वो हैं अध्यक्ष साहब। अच्छा, नगर पालिका की नहीं, अगर मैं बाहर की बात करूँ, गाँवों में क्या विकास है? गाँव में कोई विकास नहीं है, बस यही है रोड बनी हुई है सब जगह। रोड का विकास तो है। रोड का विकास तो है। चलिए, एक और भाई हैं यहाँ पर, बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम कुशपाल पंवार है जी। पुष्पाल पंवार जी, जी। क्या लग रहा है आपको, कैसा चल रहा है विकास की अगर गति देखें तो पुरोला विधानसभा? विधानसभा में प्रथम विधानसभा है जो कि इसीलिए 2 साल में बहुत से अधिक तक विकास हो रहा, जहाँ अधिकतर हमारा रोड का हो रहा। ग्रामीण विकास में चौपाल जो भी कुछ ग्रामीण की दिक्कत है। आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव सरबडियाड़ है, जो कि इस बार अरे सरबडियार, माननीय विधायक जी ने सरबडियार हम वहाँ गए थे, मुझे याद है, जहाँ 10-12 किलोमीटर पैदल था और सर के 8 गांव हैं आप लोग। 8 गांवों की विकास की हालत वाकई बहुत दयनीय थी, क्योंकि हम वहाँ पैदल गए थे और वो स्थान, अब से हम 2 साल पहले वहाँ गए थे। उसके बाद तमाम चीजें हुई, अब वहाँ आधी सड़क तो कटी है, लेकिन उसमें अभी तक पूरी तरह से वो तैयार नहीं हुई। पिछले 1.5 साल से रुका हुआ है काम। यस, 1.5 साल से रुका हुआ। माननीय विधायक जी के द्वारा इस बार सरबडियाड़ क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ। अच्छा। जो कि हमारा रोड का सबसे मुद्दा था, और हमारे जो 8 गांव थे, 3 गांव कटकचू हो रहे थे, माननीय विधायक जी ने झूला पुल देने का भी वहाँ आह्वान किया, जो कि ताकि हमारे सरबडियाड़ क्षेत्र मिला कटे न, एक दूसरे के वंचित न हो। क्या बात है जी। तो जो पहले वो जो बरसातों में वो नाले खाले तैर करके लोग पार कर रहे थे, खुद विधायक जी एक तस्वीर हमने देखी थी जिसमें वो डंडे पर बैठकर पार कर रहे थे, वो ठीक है? माननीय विधायक जी ने क्षेत्र भ्रमण किया था, जो कोई देखा वहाँ गले नादरे जो भी जितनी भी समय से माननीय विधायक जी ने समक्ष जनता के एवं जिला स्तरीय और अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के माननीय लगा रहा। भाजपा कार्यकर्ता हो क्या? माननीय भाजपा कार्यकर्ता नहीं, मुझे लग रहा है ऐसे। जी। है भाजपा कार्यकर्ता हो? नहीं, कार्यकर्ता नहीं, नहीं, ऐसे तो माननीय मोदी जी, माननीय धामी जी, जो हमारे मुखिया, देश के मुखिया हैं। अच्छा, नहीं, एक चीज है, एक भाई साहब है यहाँ पे। भाई साहब आइए जरा, कहाँ से हैं आप, कौन सा गांव है आपका? आप भी सरबडियार से? ये बोल रहे हैं इन्होंने कुछ जो बातें बोली है सब ठीक है सर, जो बोला वो ठीक ही है, जो बोल रहा है कोई ठीक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, इसी पर तो पड़ताल होनी चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों में बहुत विकास हो गया आपके क्षेत्र में, सरबडियार रोड की बात कर रहे हो, और साथ के साथ 2 गांव कौन से बताया आपने? पौटी छानी। अरे सुना तो तुमको जाना, हम क्या बताए, ठीक बता रहे हो, नेता लोग है। नहीं, आप बताइए ना, आप आम जनता है, ये जनता की आवाज है, कुछ हम क्या बता सकते हैं सर, क्योंकि लोग बहुत खुल के नहीं बोल रहे। भाई साहब, क्या लग रहा है आपको, ये आप भी वही बात कर रहे थे जो ये बात कर रहे हैं, लेकिन आम जनता थोड़ा सा कुछ और बोल रही है? सरबडियार में 2 बार गया हूँ भैया जी। वैसे मैं तालुकात उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर से रखता हूँ, आराकोट के साथ, पंद्रानू से। वैसे मैं सरबडियार 2 बार जा चुका हूँ। वहाँ की जो दायनी स्थिति वो काफी, अब यहाँ पे पीछे बोल रहे हैं थी, परंतु हाँ, जब मैं पिछली बार गया था तो वहाँ की दायनी स्थिति थोड़ी कुल मिला के अच्छी थी। जहाँ तक आपने सड़क की बात कही, वहाँ जो सड़क कटी है वो लगभग आधे तक पहुँची है, फिर उसका मामला अटका हुआ है। तो ये बात जरूर कही कि माननीय विधायक जी के संज्ञान में बात डालनी चाहिए कि उस रोड को क्लियर 8 गांव तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, ये शायद हो सकता है कि विधायक जी के अभी तक संज्ञान में नहीं आई है बात, क्योंकि उसी पर संज्ञान में डालनी चाहिए विधायक जी के कि उस रोड को उन 8 गांव तक पहुंचाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा, और जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध भी पिलाती है, एक बड़ी कहावत ये भी है। सर प्रणाम, नमस्कार। आइए ना सर, इधर आगे आ जाइए इधर। अभी हम बात ही कर रहे थे, आज ये तमाम लोग देखिएगा पुरोला के यहाँ पर जुड़े हुए। अभी हम बात कर रहे थे नगर पंचायत की पुरोला में क्या कुछ विकास की समीकरणें आपको लगी यहाँ पर, ऐसे बोल दीजिए सर। सर चौहान जी, जो नगर पंचायत का जो यहाँ पे विकास हुआ, ये कभी इतना विकास कभी नहीं हो सकता है। जो हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी ने किया, वो विकास कभी भी 100 साल तक नहीं हो सकता है। और जो विकास हुआ हर आदमी के रास्ते, हमारे यहाँ गाड़ी आ रही है, कूड़ी गाड़ी आ रही है, स्वीपर आ रहे हैं, पूरा काम हो रहा है, और इतना बढ़िया काम कभी आज तक कभी हुआ ही नहीं। और मॉडल नगर पंचायत बनी है, ऐसी नगर पंचायत मॉडल नगर पंचायत बनी है, ऐसी मॉडल नगर पंचायत कहीं नहीं बनी। आप देख लो पूरे उत्तराखंड में ऐसी नगर पंचायत अगर कहीं बनी होगी, जिनके कभी जा नहीं सकते थे कभी रास्ते में,
उन रास्तों से आज गाड़ियां जा रही हैं। बिल्कुल। तो हम तो विकास मानेंगे, चाहे किसी पर हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। पार्टी वही वाली बात हम तब से कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, मैं समझा हूँ आपके पॉइंट। जी सर, हम पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं मानने हैं, पर जो नगर पंचायत में जो रास्ते बने और जो रोडें बनी, आज देखो आप कुमड़ा रोड में आज जाम की स्थिति बहुत कम हो रखी है। जब वो रोड नहीं बनती, सिर्फ आगे छोटा, अगर वो भी बन जाती तो कम से कम जो है सब लोगों को सुविधा हो जाती है। बिल्कुल क्यों सर? बिल्कुल, ये बात तो है। सुविधाएं यकीनन हर व्यक्ति को होती, जो चीजें हो रही हैं, और उसी लिए आज लोकार्पण इस भ्रमण पर भी है। छुईबत अभी केवल जी, हम तो आपका बड़ा आभार। कौन सा चैनल है? लोकार्पण। हम तो सबसे लोकार्पण का हमसे बधाई देता हूँ आपको, और आपको बहुत बधाई है पुरला ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा हूँ जी, बात और बोल रहा कि सर वार्ड 7 में एक हमारे घर के ऊपर, हमारे घर का कई लोगों के घर के ऊपर तार जा रहा, उसमें हमने कई बार अधिष्ठाता बेनता, एक्शन हो गया, जे हो गया, सबको लिख के दे दिया, डीएम साहब को दिया, और प्रत्येक तहसील में गए, डीएम साहब आए थे, वहाँ ये बात उठाई, पर लेकिन सर वो तार हटाने को तैयार नहीं है। और वहाँ पे कई बार इलेक्ट्रॉनिक, कई बार वो तार टक्कर गए, और कई पूरे वार्ड 7 में पूरे इलेक्ट्रॉनिक जितने भी समीकरण है वो सारे सबके खराब हो गए। अच्छा। और फिर भी 2014 से मैं लिख के परेशान हो गया। 2014 से ये मामला यकीनन बहुत गंभीर है। हाई वोल्टेज तार अगर कहीं से जा रही है, हाई वोल्टेज है, हाई 11 kV की लाइन है सर, और उसमें एक मैं आपको संज्ञान में डाल दूं, उसमें तार लगे, वो खंबे लगे हुए हैं सर। खंबे बदलने हैं, बस खंबे लगे हुए हैं सर। अब बदलना था। अब कहाँ ये लिपापोती, और फिर मैंने जब लिखापोती की, वो मैंने तहसील में उठाया, उसमें उन्होंने मेरे को 1,57,000 का बिल पकड़ा दिया। ये सर वहाँ से अभियंता ने बोला सर, वो दे दिया। फिर हमने विधायक पास गए, विधायक ने बोला कि भाई इतना बजट क्यों दिया आपने, इतना बजट हमारे पास है नहीं। तो कम से कम सर वहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि हम बच्चों को अपने आप कोई छत पे नहीं जा सकते। सही बात। और आप कल, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चौहान जी, आप हमारी स्पोर्ट भी आएंगे, मैं फ़ोन करूँगा आपको, आप वहाँ स्पोर्ट देख लो। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप जो हम पे पनिशमेंट लगे हम पनिशमेंट दे देंगे। बिल्कुल। मैं और सर मैंने आपका नंबर ले लिया, आप वहाँ पे आइए और वहाँ पे वो तारों को देख लो। बिल्कुल, उस पर छूने को तैयार नहीं विभाग। नहीं करेंगे, उस पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि भैया अगर किसी की जिंदगी के साथ कुछ अनहोनी कभी हो जाए, वैसे हो ना, पर अगर जो चीजें ये बता रहे हैं और अगर नंगी तारें इस तरह से जा रही हैं तो कभी भी हो सकता है कुछ। सर अगर अनहोनी हो गई तो उसके जिम्मेवार क्योंकि हम लिख दिया, उसके बाद आएंगे विभाग। हम कल बात करेंगे इस पे। जी 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 हाँ। तो वही अभी बात चल रही थी सर कि नगर पंचायत में जो चीजें हुई हैं अभी थोड़ा सा अटकी, पर अब नए चुनाव होंगे, उसके बाद वापस होंगी चीजें। देखिए जी, नगर पंचायत का जो मैं हाल बताऊं कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये सब कहा गया है। वास्तव में नगर पंचायत के 2-3-4 किलोमीटर की दूरी में आज जो भी विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं वो सब निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा किए गए हैं। पहले यहाँ जो दुर्दशा थी, कचरे की थी, सड़कें नहीं थी, इनके द्वारा सारी सड़कें पक्की कर दी गई और अच्छा भवन बना दिया गया, गेस्ट हाउस बना दिया गया और बहुत ही सुंदर कार्य किया गया। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो भी बने वो इनसे सीख ले और इनके कार्यों को आगे बढ़ाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आज का हम पुरोला में थे अभी, और पुरोला की जनता से हमने सुना कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर और क्या कुछ विकास हुआ है, कितनी सारी चीज़ें धरातल पर हुई हैं, कितनी नहीं, उस पर एक जांच जरूर होनी चाहिए। पर साथ के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप हमेशा आगे का सोचते रहें। जनता के अगर आप प्रतिनिधि हैं तो जनता के लिए काम करते रहें। जनता के पास आपको चुनने के अलावा और कोई विकल्प ही ना रहे। 5 साल में इतना काम करके आप जनता को दे दो तो शायद आपको चुनाव में प्रचार करने की आवश्यकता ही ना पड़े, ऐसा हमारा मानना है। तो जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण पर। छुईबत के दूसरे भाग में यमुनोत्री विधानसभा जाएंगे, लेकिन उससे पहले पुरोला विधानसभा में विधायक जी के घर तक और वहां तक पहुंचने के मार्ग में क्या कुछ गाँव में क्या स्थिति है उस पर एक नज़र जरूर बनी रहेगी। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।